मैं उस तरफ भी अभी आता हूँ, लेकिन मैं एक और बात करना चाहता हूँ एज़ बहैसियत मुसलमान। क्या मदीना की रियासत में हमारे अखलाकियात पर कोई बात नहीं हो सकती? क्या मदीना की रियासत की जो बात करते थे, क्या उन्होंने अखलाकियात और बद तहजीबी बदतमीज़ी का कल्चर इस्तेमाल नहीं किया, उसको फ़रोग नहीं दिया? आज हम नफ़रत की ऐसी फ़ज़ा पैदा कर रहे हैं कि जो सबसे ख़तरनाक होती है एक कौम के लिए। क्या मदीना की रियासत ये थी? हमारे प्यारे नबी, जो हमारे लीडर तो हमारे आका करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या आपने फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा है? क्या हम अखलाकियात के अपने वो फ़राइज़ पूरे कर रहे हैं? हम किसी को ना देखते हैं ना सोचते हैं और उसकी बेइज्जती करते हैं, मीडिया पर आकर इल्ज़ामात लगाते हैं। हम अपनी आवाम के आगे झूठे हक़ाइक़ पेश करते हैं। क्या हमने अल्लाह को जवाब नहीं देना? क्या हमें अपनी मौत याद नहीं आती? हमें अपनी ज़ातों से बाहर निकलना है। हमने अपने मुल्क की खातिर सोचना है, अपने मुल्क का सोचना है सबसे पहले, और बाद में अपनी ज़ात का सोचना है। ये मेरा मुल्क है तो मैं इस मुल्क में बहैसियत एक पाकिस्तानी आज़ाद रियासत में सांस ले रहा हूँ, और हमें अपनी आज़ाद रियासत की अहमियत को जानना है। हमें अपने उन मुल्कों को देखना है जहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, जो आज़ाद रियासतें नहीं रही हैं। हमें उन मुल्कों को देखना है, उन मुल्कों की मुआशरत का क्या हाल हुआ है। क्या हम चाहते हैं हमारा मुल्क खुदा न खास्ता उस सिमत में जाए? आज़ाद रियासत अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। मेरा मकसद ये सब बातें ये करने को था कि एक जमात ऐलान करती है कि हम फ़लाँ तारीख को इस्लामाबाद पर हमला कर देंगे और हकीकी आज़ादी लेंगे। क्या आपकी हकीकी आज़ादी ये एक शख्स पे मैसर है कि आप चाहते हैं कि इस मुल्क में आज़ादी तब आएगी जब आपके मुल्क में कानून है? आप अपने मुल्क में कानून को देखें। अगर कानून इजाज़त देता है, क्या आप अपने बच्चों को सड़कों पे लाना समझते हैं कि हकीकी आज़ादी मिलेगी? मैं साथ साथ अपनी KPK की गयूर आवाम से भी एक दरख्वास्त करता हूँ। मैंने 2013 से 2018 तक KPK में जब पहली दफ़ा एक जमात की हुकूमत आई तो मैंने बड़ा करीब से वहाँ काम किया। बड़ी खुददार और बड़ी गयूर आवाम है KPK की। आप लोग खुदारा ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर के हाथों इस्तेमाल मत हों। ये जो लोग पर्दे के पीछे बैठ के आप पे हुक्म फरमा रहे हैं कि जो आपका MNA और MPA इतने लोग लेकर हमलावर नहीं होगा, वो इस जमात में नहीं रहेगा। आप अपने ही मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए एक दूसरे के ऊपर हुक्म चला रहे हैं। आप सबसे पहले अपने बच्चों को आगे लेके आएँ, फिर मेरे KPK के बच्चों को बाद में लेके आएँ। पहले अपने बच्चों को आगे रखें, फिर अपनी KPK की गयूर अवाम की उस यूथ को, उन बच्चों को देखें। उनको ऐसे इस्तेमाल ना होने दें और इंशाल्लाह ना हम होने देंगे। आप लोग पाकिस्तान का सोचें। ऐसे मुल्क दुश्मन अनासर जो आपके सामने एक, मैं तो उसको कहूँगा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी के एक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, कौन कहाँ से उनको फ़ंड कर रहा है? बाहर बैठते हैं, यहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ऐसी कैंपेन चलाते हैं। वो वहाँ बैठ कर फ़लस्तीन के लिए क्यों नहीं कैंपेन चलाते? वहाँ बैठ के वो कश्मीर की आवाज़ क्यों नहीं उठाते? आपको ये समझ नहीं आती कि ये किन हाथों में इस्तेमाल हो रहे हैं? क्या कोई 9 मई का वाक़या मुहिब वतन कर सकता है? क्या आप वही वाक़या दोबारा दोहराना चाहते हैं? आप अपनी आवाम को, अपने अवाम को अदारों के सामने ला के लड़ाना चाहते हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अवाम अब मज़ीद बेवकूफ़ नहीं बनेगी।
आपके इन झूठे नारों के अंदर पाकिस्तान की आवाम नहीं आएगी, क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की की तरफ गामजन है। पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतरी की तरफ आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रखूँगा। ये जमात, मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि मैं ज़ाती हैसियत में कोई बात नहीं करूँगा। एज अ पाकिस्तानी ये मेरा फ़र्ज़ है मैं अपनी आवाम को बताऊँ। हमने भी बड़े जज्बे से काम किया था कि तब्दीली आएगी पाकिस्तान में, एक तब्दीली का नारा आया चलेगा पाकिस्तान में। वो तब्दीली का नारा आके ख़त्म हुआ उस्मान बुज़दार और फरा गोगी और जमील गुज्जर पर। लंबी लंबी गर्दानें बांधी जाती थी मेरिटोक्रेसी की, कि मेरिट होगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। आके ब्रेक लग गई उस्मान बुज़दार।